हम्म। नमस्ते। बिहार डेली हेडलाइंस में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव का गिनती भी संपन्न हो गया। अब बात करेंगे 2 सीट। ऐसा सीट था जिसे कहीं न कहीं बिहार में पूरे चर्चा का विषय रहा। एक बेलागंज, लगातार 34 वर्षों से वहां के विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव बनते आ रहे थे। सुरेंद्र प्रसाद यादव बेलागंज को लगातार अपने जिम्मे में रखे हुए थे। लगातार कई वर्षों से 34 वर्षों से लगातार वहां के विधायक थे। 2024 लोकसभा चुनाव में जहानाबाद के सांसद बन जाने से बेलागंज की सीट खाली हुई थी। उनके तरफ से उम्मीदवार, आरजेडी के उम्मीदवार विश्वनाथ यादव, जो सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र हुए, तो कहीं ना कहीं यह चर्चा का विषय था। और जो उनके विपक्ष, एनडीए के सहयोगी जदयू जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जिनका मुखिया है, उनके पार्टी से मनोरमा देवी चुनाव भी मैदान में था। तो देखिए, आज हम बात करेंगे। एक तरफ जनसुराज प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में था, जो नई नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी भी चुनावी मैदान में चारों सीट पर चुनाव लड़ा। तो हम बात करेंगे बेलागंज के जनसुराज से कितना आरजेडी को फायदा हुआ, या भाजपा को या एनडीए को कितना फायदा हुआ, या फिर किसको कितना नुकसान होगा। इसी विषय पे आरजेडी और भाजपा और जनसुराज, ये सभी के विषयों पर मैं बात करूंगा कि आखिर बेलागंज और इमामगंज तो 2 सीट था, दोनों सीट पे प्रशांत किशोर के आने से कितना नुकसान आरजेडी को भुगतना पड़ा और कितना फायदा भाजपा को मिला। तो देखिए, चुनाव संपन्न हो गया, गिनती भी आज 2 बजे साफ हो गया कि कौन बन गया कहां का विधायक। तो बेलागंज के विधायक अब मनोरमा देवी बन गई, सर्टिफिकेट भी ले ली। तो हम बात करेंगे कितना वोट से मनोरमा देवी चुनाव जीती। तो मनोरमा देवी के टोटल वोट आपको बात करेंगे, 73,334 वोट मनोरमा देवी की कुल मत मिला। एक तरफ जो विश्वनाथ यादव आरजेडी से थे, उनको 51,943 वोट, 51,943 वोट विश्वनाथ यादव को मिला। तो एक तरफ जो जनसुराज, जो मोहम्मद अमजद चुनावी मैदान में था, उनको कितना वोट मिला? उनको मिला 17,285 वोट। तो देखिए, बात करेंगे कि आखिर में चुनाव विश्वनाथ यादव कितना वोट से, मार्जिन से हारा और मनोरमा देवी कितना मार्जिन से जीती। तो 21,391 वोट से मनोरमा देवी चुनाव जीत गई। पर एक सवाल बनता है कि प्रशांत किशोर, जो मोहम्मद अजमत जो उम्मीदवार थे वेलागंज से, आखिर में उनको कितना फायदा मनोरमा देवी को मिला, इसे साफ झलकता है। देखिए, 17,225 वोट अगर मिला जनसुराज को, किसका वोट था? उस किस वोट में सेंध मारने का कोशिश किया, किसमें सेंधमारी किया? तो ये साफ है, कहीं ना कहीं जो एम वाई के समीकरण आरजेडी जो गीत गाते हैं कि हमारे कोटे में एम वाई समीकरण है, कहीं ना कहीं एम वाई समीकरण को तोड़ने में प्रशांत किशोर आज सफल रहा। क्योंकि आपका इमामगंज अगर देखा जाए तो पूरी तरह से प्रशांत किशोर वहां सफलता हासिल कर लिया, क्योंकि प्रशांत किशोर के लगभग 37,000 वोट जनसुराज इमामगंज में हासिल किया। तो देखना, देखिए बेलागंज 17,285, मैं बेलागंज की पहले बात करूंगा, जो 17,285 वोट मिला, अगर 17,285 वोट अगर आरजेडी में जुट जाता तो 51,000 और 17,000 लगभग चुनावी जीत के आंकड़े से कुछ पीछे रहता, फिर भी चुनाव नहीं जीत रहे। तो बेलागंज की जो सफर रहा मनोरमा देवी को, इतना आसान भी सफर नहीं था, क्योंकि 34 वर्ष को किला को ध्वस्त करना मनोरमा देवी के लिए इतना आसान नहीं था। कहीं ना कहीं इसमें जनसुराज का अहम भूमिका रहा कि मनोरमा देवी सफल हासिल हुई। और तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के आने से आरजेडी को नुकसान देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि 2025 का टेलर है, तो 2025 का अगर टेलर में अगर देखा जाए तो आरजेडी बुरी तरह से पराजित दिखता हुआ इस चुनाव में नजर आया। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में आरजेडी महागठबंधन पिछड़ते हुए पूरे चुनाव चारों सीट पे कहीं ना कहीं दिखा, तो इससे नुकसान हुआ। अब बात करेंगे, मैं अगला सीट जो है इमामगंज। इमामगंज जो जीतन राम मांझी वहां के विधायक हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी अपनी सीट को बचा लिए। उनकी बहू दीपा मांझी, संतोष मांझी की पत्नी जो है, अपने सीट को बचाने में कामयाब हुआ।
तो इसमें किसका अहम भूमिका है? अगर बात करेंगे इसमें किनका अहम भूमिका है, तो सबसे अगर हमारे नजरिए से, बिहार डेली हेडलाइंस के नजरिए से, अगर दीपा मांझी अगर चुनाव जीती है तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का एक बड़ा अहम भूमिका रहा है। क्योंकि प्रशांत किशोर जन स्वराज जो वहां के बनाए थे उम्मीदवार जितेंद्र पासवान वहां लगभग 37,000 लगभग वोट वहां से जितेंद्र पासवान ने हासिल करने में सफलता हासिल किया। अगर एक तरफ बात करें तो रोशन मांझी जो दूसरे नंबर पर रहा, रोशन मांझी चुनाव जीतते जीतते बच गए। क्योंकि आपको बात करेंगे 5 से 6 राउंड तक रोशन मांझी आगे थे, दीपा मांझी 5 से 6,000 पीछे वोट थी। पर दीपा मांझी ने 6 राउंड के बाद लगातार जो है से बढ़ना शुरू की, अब अंत तक बढ़ गया। तो अंत भला तो सब भला, तो कहीं ना कहीं अंत में दीपा मांझी अपना नैया को पार लगा ली। अपनी जो घर की जो सीट था, इमामगंज का जो सीट था, उसे बचाने में सफलता हासिल की। 53,435 वोट दीपा मांझी इमामगंज से हासिल किया। अब एक तरफ अगर आरजेडी की बात करें, आरजेडी से जो रोशन मांझी उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर रहे, वह 47,490 वोट हासिल किए। मार्जिन 5,945 वोट से दीपा मांझी चुनाव जीती। तो देखिए 5,945 वोट से मात्र दीपा मांझी चुनाव जीती है। तो कहीं ना कहीं जो 37,000 जो वोट आया जितेंद्र पासवान जो जन स्वराज का, ये कहीं ना कहीं आरजेडी में बड़ा सेंधमारी किया। एमवाई समीकरण को तोड़ने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल प्रशांत किशोर किया। तो अगर 2025 का अगर टेलर 2024 में उपचुनाव में अगर देखा जाए तो 2024 का उपचुनाव कहीं ना कहीं महागठबंधन के हाथ से निकलते हुए पूरी तरह से पराजित देखने को मिला। और यहाँ एनडीए जो भाजपा है, कहीं ना कहीं एनडीए जो नीतीश कुमार के सहयोगी पार्टी भाजपा, ये जीते विजयी कम से कम छक्का जो नैया को हर चारों सीट को अपने कब्जे में रख के मजबूत स्थिति में एनडीए यहां देखने को मिला। तो बात करेंगे जनसुराज, प्रशांत किशोर लगातार जो है से एमवाई समीकरण को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अगर इसी हाल रहा तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री सपना देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री सपना अधूरा रह जाएगा। तो एमवाई समीकरण देखिए, बेलागंज में ओसामा साहेब भी आए थे जो शहाबुद्दीन के पुत्र हुए। शहाबुद्दीन के आने से कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा को आने से आरजेडी को तो फायदा हुआ, पर उतना फायदा नहीं हुआ जितना फायदा में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर तगड़ा झटका लगाते हुए आरजेडी को चारों सीट पे कहीं ना कहीं पराजित करते हुए और चारों सीट पे एनडीए के गठबंधन चुनाव जीत हासिल किए। तो आपके क्या राय है? प्रशांत किशोर एक बार में क्या सोचते हैं, या तेजस्वी यादव 2025 में क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या राय है आपका? कमेंट बॉक्स में अपना छोड़ जाइएगा। तब तक मैं प्रेमचंद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे यूट्यूब